मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। क्या हुआ, सबसे बात की रिपेयरिंग के बारे में? हाँ बात की मैंने माधवी, सब मेरी बात मान भी लेते, लेकिन ये पोपटलाल ने सबको उल्टी पट्टी पढ़ाई। उसका कहना ये है कि सिर्फ मेरी बालकनी को रिपेयरिंग की जरूरत है, इसलिए मैं पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मग मुझे क्या लगा माधवी कि अभी सोसाइटी को काफी साल हो गए, तो सोसाइटी के बाकी सारी बालकनी की हालत भी ऐसी हो गई होगी, तो चेक करके काम शुरू कर देते ताकि बाद में बड़ा खर्चा ना हो। बरोबर है माँ, लेकिन सबने मेरी बात हवा में उड़ा दी। माता आता क्या है, कैसे भी करके हमें अपनी बालकनी रिपेयरिंग करवानी है। अभी उसमें खर्चा हो जाएगा और हमारी सारी बचत उसी में चली जाएगी। ठीक है हो, वैसे भी हम मिडिल क्लास वालों की बचत हमेशा तकलीफ और जरूरत के वक्त के लिए ही होती है। हमारे सपने पूरे करने के लिए हम और नई बचत करेंगे। क्या? देखा ना माधवी, एक सादा झूला लगाने का सपना था मेरा, वो भी पूरा नहीं हो सका। जाने दीजिए ना, आप अभी सो जाइए। रेवा, इस पोपटलाल को सद्बुद्धि देना। गोकुलधाम सोसाइटी गिर गई। अरे बचाओ, अरे गिर गई, गोकुलधाम सोसाइटी गिर गई, बचाओ। अरे सुनो सुनो, अरे सब लोग सुनो, जेठालाल, ओ भिड़े, सोनी, ओ हाथी भाई, ओ अय्यर साहब, मेहता जी, अरे कहाँ सो रहे आप लोग? सब लोग बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गिर गई गोकुलधाम सोसाइटी। डिब्बे, ये क्या हुआ? क्या बताओ चाचा जी। पोपटलाल, काय झालं पोपटलाल? यार देखो प्लास्टर गिरा है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? अरे आपको सब बाद में बता दो, पहले नीचे आइए। क्या हुआ पोपटलाल, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आटा गिर गया क्या? अरे आटा नहीं हाथी भाई, पूरा का पूरा सीमेंट का लाटा गिर गया। हा? लाटा? अरे वो देखिए मेरी बालकनी में पूरा प्लास्टर मेरे ऊपर गिर गया। अरे बाप रे। अरे आप लोग खड़े क्या है? सब लोग जल्दी नीचे आइए। नीचे आओ जल्दी। बाप रे, ओए वाह। सच कह रहा हूँ, भगवान ने बचा लिया आज मुझे, नहीं तो वरना तो आज तो मतलब देखिए आप कैसे मेरी हालत देखिए आप, ऐसे गिरता है सोसाइटी की हालत सच में बहुत सोसाइटी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों। अरे शांत हो जा पोपट, शांत हो जा। अरे चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं? वहां देखिए पूरी की पूरी छत गिर गई मेरे ऊपर। अरे भाई ये सोनी खड़ा क्या है? जल्दी से पुलिस को बुला, फायर ब्रिगेड को बुला। फायर ब्रिगेड? जब पुलिस और फायर ब्रिगेड आके छत ठीक करेगी। मेहता साहब अगर कोई हादसा हो गया तो बचाव कार्य कौन करेगा? पोपटलाल तुम 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ।
और लंबी सी सांस भरो और फिर ये बताओ छत गिरी तो कैसे गिरी? अरे यहाँ पूरी की पूरी सांस अटक गई है। क्यों पोपटलाल, तुम भी बालकनी में झूला लगा रहे थे क्या? अरे भाई भिड़े, वो मुझे अपनी बालकनी में हल्की सी सीलन दिखी तो मैं छाते से ऐसे चेक करने गया और एकदम से प्लास्टर निकल गया सीधा मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग की हालत बिल्कुल सही नहीं है। अरे हाँ पोपटलाल, मेरी बालकनी का भी प्लास्टर गिरा है। आत्माराम, ये सोसाइटी का प्लास्टर कमजोर हो गया है। सही लग रहा है। इसका मतलब भिड़े तू सोडा शॉप पे सच बोल रहा था? हमारी सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है। लेकिन तब आप सबने मेरी बात का मजाक उड़ाया। अभी देखो पोपटलाल का हाल देखो। अरे भाई भिड़े, तू ज्यादा बात मत कर, अपनी जिम्मेदारी निभा। सिविल इंजीनियर को एकदम अभी के अभी बुला और सोसाइटी में रिपेयरिंग काम शुरू करवा। अभी? लेकिन पोपटलाल, अगर शर्ट के 2 बटन टूट जाते तो शर्ट थोड़ी नहीं लेते। भिड़े, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये ताने मारने का वक्त नहीं है भाई। सोसाइटी को रिपेयर कराने का वक्त है भाई। अब आए ना पोपट छत के नीचे। अहो, किसको फोन लगा रहे हैं आप अभी? ललिता गोडबोलेला फोन लावतोय, सिव्हिल इंजिनियर। अहो, वाजले किती? सॉरी सॉरी। अरे भाई वो भिड़े, तुम रुक क्यों गए? पोपटलाल, इतनी रात को फोन करना ठीक नहीं है। अभी जो भी होगा कल सुबह होगा। हाँ पोपट बाबूजी। और कल की सुबह अगर मैं नहीं देख पाया तो? और पोपो तो फिक्र क्यों करता है? और किसी ने साची कहा है, कल किसने देखा? तो कल का एक दिन तू सुबह नहीं देख पाया तो की फर्क पैदा है यार? सॉरी, एक मिनट। भाई भिड़े, यहाँ दिन में 2-2 हादसे हो गए और तू सुबह तक की राह देखने की बात कर रहा है? अरे यार पोपटलाल, तुम भी क्यों इतना हाइपर हो रहे हो भाई? अरे पूरी बिल्डिंग कंक्रीट की बनी हुई है, जरा सा प्लास्टर गिरा, प्लास्टर गिरने से छत नहीं गिर जाती, कुछ नहीं होगा। हाँ पोपट भाई। हाँ। हेलो। हाँ मिस्टर भिड़े, आपने मुझे 2:30 बजे रात को मिस कॉल दिया। नहीं मैडम, मिस कॉल नहीं दिया था। सॉरी। हाँ, गुड नाइट। क्या? मुझे गुड नाइट बोलने के लिए रात को 2:30 बजे मिस कॉल दिया? नहीं, गुड नाइट बोलने के लिए नहीं। तो बोलिए, अभी क्या काम है? दरअसल गुडविल मैडम, बात यह है कि मेरे बालकनी का ना सुबह प्लास्टर गिर गया और वही सेम घटना हमारे एक दोस्त है पत्रकार जी, उनके साथ भी हुई। उनके भी बालकनी का प्लास्टर गिर गया है। ओके, कल सुबह मैं आती हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। अच्छा, 8 बजे ठीक रहेगा? उत्तम, चालेल। ओके ओके। सॉरी। हाँ नहीं, गुड नाइट। भिड़े भाई क्या हुआ? गोड बोले बहन क्या बोले? उन्होंने कहा कि वो सुबह 8 बजे सोसाइटी में आएंगी, सर्वे करेंगी, उसके बाद पता चलेगा कि करना क्या है। अरे भाई भिड़े, फिर से कल सुबह? तुझे उनको अभी के अभी बुलाना चाहिए था। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जरा धीरे धरा। हाँ, ये गोड बोले मैडम कल सुबह 8 बजे आएंगे, पूरे सोसाइटी का चेकअप करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो कल सुबह ठीक 8 बजे हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। अरे भाई तुम हो ना, फिर सबको मिलने की क्या जरूरत है? हाँ बिड़ू, और सोसाइटी के लिए जो तुझे ठीक लगे तू देख लेना, और मैंने कोई चिंता नहीं है। किसी को कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। हाँ, और आत्माराम, तुम हो तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर भी हो सके तो 8 बजे कंपाउंड में आ जाना। नहीं, बाद में आप लोग मत बोलना कि भिड़े ऐसा होना चाहिए था या ऐसा क्यों किया, वैसा ही होना चाहिए था वगैरह वगैरह। अरे भाई, हम सबको तुम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सबको पता है कि तुम सोसाइटी के पाइप से वाकिफ हो। हाँ भाई, बिल्कुल सही किया जेठा भरा। चलो भाई पोपटलाल, चिंता मत करो, तुम भी जाके सो और हमें भी सोने दो। और देखो, कुछ नहीं होगा सोसाइटी को, ठीक है? कल सुबह देखते हैं क्या होता है। ओके चलो। हाँ ओके, गुड नाइट। चलो। हाँ चलो, आइए। चल दया। चलो कोमल, रात को कुछ है क्या थोड़ा बहुत? और दूसरा क्या है कि पोपट भाई बाहर
और बहादुर लगता है, लेकिन अंदर से वो घबरालू है। अरे भाई बस अभी बंद करना पोपटलाल की बातें है। मैं क्या कह रही हूँ कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। ऐसा थोड़ी बोलते, थोड़ा पूछ के तो मारने लगता था, तो मुझे पड़ी तो मुझे पूछ तो बोलते। ए भाई क्या कर रहा है? ओ बापूजी छत जरा चेक कर रहा हूँ, प्लास्टर बराबर है ना, कुछ गिरेगा तो नहीं? दीदी कहाँ पोपट की बातों से डर गया? नहीं नहीं बापूजी, अरे कुछ नहीं होगा। जैसे उम्र बढ़ते बाल झड़ते हैं, उसी तरह बिल्डिंग की उम्र बढ़ते ये प्लास्टर झड़ता है। थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल नीचे उतर, नीचे उतर। ला छड़ दे। ये ले। शांति से सो जा। जी। तो मैं क्या कह रही थी कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। छड़ी क्यों? आपने एक बार तो छत चेक की। नहीं नहीं, इस बार तेरे लिए मंगाई है। ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ जा रही है? अरे रोक। थोड़ी होता था। मैं ये कह रही थी, मैं क्या कह रही थी? जेठे, हाँ बाबूजी, तूने अभी मुझे छड़ी के लिए आवाज दी थी? मैंने? नहीं बापूजी। ठीक है, सो जा। शुभ रात्रि। हाँ, गुड नाइट। तो मैं ये कह रही थी। रुक रुक, तुझे तो। नहीं, सॉरी, मैं सो गई मैं। सब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हो गया तो? ये सीलिंग मुझ पर गिर गई तो? नहीं, शादी के पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं कुंवारा तो नहीं मरूंगा। कहाँ सोऊं? ये जगह सेफ है। अगर कुछ गिरा भी तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसके नीचे ही सो जाता हूँ। हे भगवान, बचा लेना, जैसे तैसे आज की रात निकाल देना। माधवी बिल्डिंग हिली माधवी, उठ, बिल्डिंग हिली। वो कहीं का है? बिल्डिंग नहीं हिली, मेरा धक्का लगा आपको। माधवी, मुझे सोसाइटी की बहुत चिंता हो रही है। आपका नाम आत्माराम नहीं, चिंताराम होना चाहिए था। कितनी चिंता करते हैं आप? कुछ नहीं होगा सोसाइटी को। सुबह ललिता तैयारी है ना, सब ठीक हो जाएगा। सो जाइए। झोपा आता।
गार्डन में घूमने आए हो? जी आपको किससे मिलना है? आप टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अजीब सवाल है। मैं कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ उससे आपको क्या लेना देना है? तो मुझे किससे मिलना है, इससे आपको क्या लेना? वो रहा मिस्टर भिड़े का घर। जी। क्या तेवर है, सर्कस की रिंग मास्टर लगती है। या ललिता तैया, या ना। ये मेरी टीम है। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये मेरे हस्बैंड के गांव से ही है ना। वाह। क्या वाह? उनके गांव से हूँ इसलिए उनसे नहीं मिलने आई हूँ, काम करने आई हूँ। मिस्टर भिड़े? हाँ, आहेत ना, आहेत। आहो आहो, आप बैठे ना, आप बैठे। आहो, हेलो बिल्कुल मैडम। बटन बटन बटन। सॉरी। 8 बजे का टाइम था ना मीटिंग का, और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आप सेक्रेटरी हैं, शिक्षक भी हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो खुद डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते? आधी रात को किसी को भी फोन करते हैं और खुद मीटिंग के लिए देर से उठते हैं। 8 बजे का टाइम था, राइट? सॉरी। हाँ, एक ही गांव के होने का कोई फायदा नहीं, डांट तो फिर भी खानी पड़ रही है। आप चाय पियेंगे? अभी नहीं, देर हो गई माधवी, बाद में पी लूंगा ना मैं। हाँ, ये पियेंगे ना, बिल्कुल पियेंगे। हाँ, ला। नो थैंक यू, मैं चाय पीकर आई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? इसमें क्या प्रॉब्लम है? चाय पीकर आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्डिंग में प्रॉब्लम क्या है? ओ, प्लास्टर। क्या हुआ? आप ये प्रॉब्लम है। लास्ट स्ट्रक्चरल रिपोर्ट कब निकलवाई थी? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं निकाली। वाह, सेक्रेटरी होकर आपको इतना भी पता नहीं कि किसी भी बिल्डिंग की मजबूती और क्वालिटी जानने के लिए हर 5 साल में स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निकलवाना जरूरी होता है। इंश्योरेंस? हाँ, इंश्योरेंस है ना। अब पिछले हफ्ते ही तो अपने हफ्ता भरा था ना। वो फैमिली इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही माधवी, बिल्डिंग के इंश्योरेंस की बात कर रही है। तो जरा शांत बशील का प्लीज। सोसाइटी का प्लान कहाँ है? हाँ, लेकर आता। ये रहा। जरा पकड़। अब मैं देखूं? सॉरी।
प्लान काफी पुराना हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दिखा? हाँ ओके फाइन। मुझे बिल्डिंग की बाहरी दीवार और हर एक विंग के फ्लैट की दीवार को चेक करना होगा, कितनी मजबूत है। अच्छा अच्छा, ललिता मैडम, अंदाज से आपकी फीस क्या होगी? क्या है, मैं सेक्रेटरी हूँ ना, तो सबको बताना पड़ेगा मुझे। सिर्फ रिपोर्ट्स के 15,000। अच्छा, और अगर रिपेयरिंग का काम निकलता है तो टोटल बजट का 2%। और उसमें काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक का सुपरविजन। ठीक है, तो शुरू करें? हाँ हाँ हाँ, शुरू करें। शुरू करें? हाँ चलो। बालकनी, भिड़े, वो भिड़े, भिड़े क्या है ये सब? सोसाइटी में स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के लिए सिविल इंजीनियर आ चुके हैं और तुम हमें बताते भी नहीं है। एक फोन नहीं कर सकते थे? तो पोपटलाल, कल रात को जब तुम उछल उछल के बोल रहे थे कि मेरी छत गिर गई, तभी मैंने फोन किया था ना, गलती से। और बोला था ना कि आज सुबह 8 बजे आने वाले हैं, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। मत। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। पत्रकार पोपटलाल। श्री। हाँ, श्री पत्रकार पोपटलाल। और मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ, और ये दोनों गोकुलधाम सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स भी हैं। थैंक यू। और ये है ललिता गोडबोले जी, सिविल इंजीनियर। हेलो। हेलो। कमेटी मेंबर होकर लेट आते हो और ऊपर से हमारे काम के बीच आकर हमारा टाइम बर्बाद करते हो। भिड़े, जरा 1 मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी। कौन है ये? इस तरह से डांटती है? जानती है कौन हूं मैं? मिस्टर भिड़े, लोग आकर इस तरह से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, एक मिनट। क्या 1 मिनट? जाने दे। क्या जाने दे पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अरे सुबह उन्होंने मुझको भी डांटा है। उनका नेचर ही ऐसा है, बचपन से। मैं जानता हूँ ना, मेरे गांव की है वो। क्या है, कोई डिस्टर्ब करे या कुछ गलत कह दे तो वो गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुम्हारे गांव की है? हाँ, लेकिन बहुत ही काबिल और ईमानदार इंजीनियर है। दिल की बहुत साफ है, हमेशा सही सलाह देती है। और हमारे सोसाइटी का काम ऐसे करेंगी जैसे उनके खुद के घर का काम हो। तो भिड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो भाई, उनसे बात करते हैं। हाँ चलो। मैडम सॉरी, वो लेट आने के लिए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी। इट्स ओके। आइए घर चलते हैं। मेरा मतलब है वो बालकनी चेक करने के लिए। आइए। पोपटलाल, अभी मैडम यहाँ पर आए तो पूरा बिल्डिंग अंदर बाहर से चेक करेंगे। हाँ? तुम्हारे घर पे भी आएंगे। ओके? तो भिड़े मेरी बालकनी से ही शुरू करते हैं ना। आइए मैडम। अरे पोपटलाल, आदमी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। फर्स्ट फ्लोर पहले आता है, इसलिए मैडम पहले मेरे घर पर आएगी। अब अरे अय्यर भाई, बात को समझो। मैडम जब तक नीचे से ऊपर आएंगी तब तक मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगा। हालत देखिए ना आपने मेरी बालकनी की। 1 मिनट मैडम, देखिए आपका मेरी बालकनी को सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई।
मेरा मतलब है कि कल को लड़की वाले जब रिश्ता लेकर मेरे घर पर आएंगे और अगर मेरी टूटी फूटी बालकनी उन्होंने देख ली तो मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। वो टूटी फूटी अपनी शादी के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हो ना तुम, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। और वैसे भी तुम्हें इंतजार करने की आदत है ना। क्या मतलब क्या तुम्हारा भिड़ा? अरे पापड़लाल, मैडम खुद बालकनी रिपेयर नहीं करेगी, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देगी और फिर वह तुम्हारे घर में पहले आए क्या लास्ट में आए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार भाई, आप नहीं समझेंगे। मैडम आप चलिए जरा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए भाई, आइए 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 प्लीज। मैडम आइए जरा, आइए 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 मैडम, आइए जरा वहाँ संभालिएगा। आइए आइए प्लीज, आइए आइए यार भाई, आप बाजू में आती है। आइए मैडम आइए। देखिए वो मेरी बालकनी है, वो सेकंड फ्लोर पर। पूरा प्लास्टर गिर गया था कल रात को। देखिए क्या हालत हो गई मेरी बालकनी की, बेचारी। ओके मनोज। जी मैडम। तुम इनके घर जाओ, पूरी विंग चेक करना और कहीं वाटर लीकेज हो वो भी चेक कर लेना। जी मैडम बिल्कुल। आइए 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 भाई, चलिए चलिए चलिए। और महेश, तुम ये वाली विंग चेक कर लो और टेरेस भी चेक कर लेना। जी मैडम। ओके। मैडम मैं कहाँ जाऊँ? तुम साथ चलो। किसके? समझ। मिस्टर भिड़े, हम ये विंग चेक करें? हाँ आइए आइए। भिड़े भाई देखिए, ये चोर हमारे घर की दीवार तोड़कर घर में घुस रहा है। भागो! दया भाभी, चोर चोर चोर! अभी चोर नहीं हूँ। दया भाभी रुकिए रुकिए रुकिए। अरे वो चोर नहीं है। हाँ वो चोर नहीं है दया भाभी, क्या कर रही है आप? सॉरी यार, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये ललिता गोडबोली जी है, सिविल इंजीनियर। कल रात को बताया था ना मैंने, आने वाली है सोसाइटी चेक करने के लिए। हाँ और ये उनके असिस्टेंट है। हाँ वो दीवार तोड़ रहे लेकिन वो चेक करने के लिए तोड़ रहे। हम सॉरी हो गुड बोले बेन, सॉरी थोड़ी वाले भाई, आप चेक कीजिए। हो गया, चेक हो गया। अब एक काम करते हैं, दया भाभी के घर के अंदर जाके भी चेक कर लेते हैं दीवार। हाँ आइए ना, आइए 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 फ्लाइट, आइए 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 आइए। या मैडम या। चाचा जी नमस्ते। टप्पू के पापा मेहमान आए हैं, बिल्डिंग चेक करना। अच्छा वो ललिता बहन गॉड बोले। नमस्ते मैडम, आइए 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 भाई। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, मैडम घर से चाय पीकर आई है। भिड़ो भाई, आपने क्यों अपने घर पर चाय पिलाई? आपको पता है ना, हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं उनको हम बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने देते हैं। हाँ बराबर है दया भाभी, लेकिन इन्होंने मेरे घर पे चाय पी नहीं, वो तो खुद अपने घर पे चाय पीकर आई है। ओह, उसको तो कितना टाइम हो गया। ललिता बहन, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। अब बैठी ना प्लेट, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। चल लेके ये नहीं मानेगी, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। सो घर चेक करना है या चाय पीने के बाद? हाँ जी। इधर इधर। जी। अभी मैडम दीवार में थोड़ा सा खोदकाम करके सैंपल लेंगे प्लास्टर का। मेरे घर पे भी सेम किया था उन्होंने। हाँ देखा, ले लिया। अभी वो बालकनी में जा रहे हैं। क्या है, वहां बाहर की दीवार का भी सेम सैंपल लेंगे वो, क्योंकि बाहर की दीवार और अंदर की दीवार में फर्क होता है ना, इसलिए वो सैंपल अलग होगा। मैडम आ रही है। दिख रहा है।
तो मैडम कैसा है सब बराबर ठीक है? घर अंदर से तो चकाचक रखा है, पर बाहर की दीवारों पर कभी ध्यान नहीं गया। नहीं दिया ना मैडम, बहुत ध्यान दिया, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि यह प्लास्टर इतना दगाबाज निकलेगा, इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देगा। अरे आजकल के मकान भी कोई मकान होते हैं? कुछ साल होते ही हिलने लगते हैं, प्लास्टर निकल जाता है, दीवारों में दरारें पड़ जाती है, पानी टपकने लगता है। अरे मकान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, 100 साल तक कुछ नहीं होता था। अरे हमारे गांव बचाव में आज भी 150 साल पुराने घर हैं, वैसे के वैसे मजबूत। वाह, सच कहा चाचा जी आपने। पहले के जमाने में मजबूत घर बना करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से दीवारें बनती थी। आजकल शहरों में ऐसे घर कहाँ बनते हैं? फिर और घर क्या, उस जमाने के इंसान भी आज के जमाने के इंसानों के मुकाबले चुस्त और तंदुरुस्त है। करेक्ट है। चाय लीजिए, लीजिए। दळवीच्या हातचा चहा मस्त असतो एकदम। तो चेकिंग हो गया? मैडम बोल रहे हैं अंदर से सब चकाचक है, बाहर से थोड़ा, बाहर से क्या? बाहर से भी थोड़ा चकाचक रखा होता तो अच्छा होता। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग को हमने कलर करवाया था ना। सिर्फ कलर करने से बिल्डिंग मजबूत नहीं होती। तो हमारी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट कब आएगा? अरे दया, डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने का बोलते हैं तो उसको रिपोर्ट आने में भी 1 दिन लगता है। तो ये तो 4 बिल्डिंग का रिपोर्ट है, तो उसको आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा नहीं मैडम? वैसे कब आएगा रिपोर्ट? वो मैं मिस्टर भिड़े को बता दूंगी। चले? हाँ। चले? हाँ जी। चलो चाचा जी। नमस्ते। आना फिर कभी चाय पीने। मेरे लिए चाय नहीं लाई तो? हाँ अभी लाइए। ये हमारी सोसाइटी के बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? अभी वो तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। कब आएगी रिपोर्ट? बराबर, वो बेल ने बताया कि भिड़े भाई को वो बता देंगे। मैं तो चिंता हो रही थी इसलिए पूछ रही थी, उसमें हमको इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है? मैं चाय लेकर आती हूँ। लीजिए नाश्ता। वाह वाह कोमल, क्या बात है कोमल, थैंक यू। हंस, ये नाश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। भाई साहब लीजिए ना। अरे नो थैंक्स। अरे नो थैंक्स क्या, लीजिए ना। हाँ हाँ लीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। 1 हफ्ते से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दवाई ली? नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोमल तुम जाके मेरा ब्रीफकेस लेके आओ। हाँ। ये तो गलत बात है भाई, बहुत जरूरी है सेहत का ध्यान रखना। ये लो हंस। नहीं नहीं ये यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ? हाँ 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 पकड़ लिया, 1 मिनट।
चिंता मत कीजिए। समझ गया। भाई साहब ये दवाइयाँ हैं, 3 दिन तक दिन में 3 बार लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी फीस? भाई फीस का हिसाब किताब तो बराबर हो गया। मैंने आपका चेकअप किया, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। आप हमारी बिल्डिंग का चेकअप कर रहे हो, आप हमसे फीस मत लेना। अरे भाई मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप अपना काम सीरियसली करना। जी। ओके, मिठाइयाँ मैं देख लेता हूँ इनको। मेरा भी थोड़ा सीरियस काम है। ललिता जी, वैसे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जेंट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, करेक्ट। पर आप महिला होके इतनी एक्टिव है, इतना काम कर रही है, जानकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू। वैसे ललिता मैडम, हमारे मेहता साहब बहुत बड़े लेखक है ही, साथ में बढ़िया कवि भी है। अरे हाँ। मुझे भी कविताओं का बहुत शौक है। अच्छा, क्या बात है। कविताएं और अभियांत्रिकी लाजवाब संगम है ललिता जी। यहाँ अभियांत्रिकी म्हणजे इंजीनियरिंग बरं का। मुझे पता है। वैसे मेहता साहब 1-2 कविता सुना दीजिए। सर एक कविता हो ही जाए। क्या कविता सुना दीजिए ऐसे। मिस्टर भिड़े, हम यहाँ काम करने आए हैं, कविताएं सुनने नहीं। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बड़ी, अब भी लाती हो। रोशन सिंह सोडी के घर में घुस के दिन दहाड़े डाका डाल रहा है। तेरी तो सोनिया ये घर में घुस के दीवार तोड़ के डाका डाल रहा था। नहीं, मैं और चुप कर, तो थल्ले पटक लूंगा। नहीं रे नहीं, कल रात को बात हुई थी ना। हाँ सोनिया, कल रात को तो बात हुई थी। और इस बार गोगी पुत्र के स्कूल तो जाएगी। हाँ? नहीं रे नहीं, इन्हें पहले नीचे उतार। नीचे उतार। चल तेरी तो। सॉरी रोशन, आज सुबह 8 बजे सोसाइटी चेक करने सिविल इंजीनियर ललिता मैम आने वाली थी ना। दीदी, ये ललिता मैडम है? नहीं रे नहीं, ये उनके असिस्टेंट है। अरे बाप रे, सॉरी सर, सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। अब मैं अपना काम करूं? प्लीज। गुड। पूरी बिल्डिंग चेक हो गई है। क्या लगता है मैडम आपको मेरी बालकनी के बारे में? मेरा मतलब है पूरी सोसाइटी के बारे में क्या लगता है आपको? कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं ये बिल्डिंग खाली न करवानी पड़े। क्या? देखिए, टेंशन तो है। मैं कल रात 9:30 बजे रिपोर्ट लेकर आती हूँ।